हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सौरभ। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा टेक चैनल जिसका नाम है कोडर सौरभ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि डीपसीक को आप अपने पीसी पे लोकली कैसे रन कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो मैक ओएस हो, लिनक्स हो या विंडोज़ हो। मतलब ऑनलाइन तो आप रन कर ही सकते हो कि deepseek.com में जाके स्टार्ट नाउ पे जब क्लिक करते हो, तो आप लॉगिन विद गूगल करो या फिर साइन अप करो और कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको लोकली रन कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर आपका डेटा आपके पास सीक्रेट रह रहा है, समझो कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम है जिसके लिए आपको एआई की ज़रूरत हो और आप चाहते हो कि उसको चाइना में डेटा ना भेजे, तो लोकली रन कर सकते हो। यस। तो आपको पता ही होगा कि इसने टारगेट किसको किया है? इसने टारगेट किया है GPT-4 O1 को। अभी बाकी जो मॉडल्स है जैसे कि लामा हो गया वगैरह, क्वेन हो गया, बाकी वगैरह मॉडल्स है इसका कंपैरिजन ऐसा है कि ये मॉडल के पास रीजनिंग कैपेबिलिटी जैसे 4 O1 के पास है। रीजनिंग कैपेबिलिटी मतलब जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसके ऊपर वो ये चेन ऑफ थॉट मतलब हर थॉट के ऊपर थॉट, उसके ऊपर रिप्लाई ऐसा करके रिप्लाई रहता है। तो वही चीज़ आप लोकली कैसे रन कर पाओगे? और इतनी बड़ी चीज़ लोकली रन होती है, ये करके एक्चुअली डीपसीक ने दिखाया, इसलिए उसको ये जो एप्रिसिएशन है वो मिल रहा है। बाकी मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये लोकली रन हो पा रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। अभी आप कैसे रन कर पाओगे, उसके मल्टीपल वेज़ है, उसमें से एक तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। और 2 सेकंड 3 तीनों एक ही वीडियो में बताऊँगा लेकिन फर्स्ट वाला अभी बताता हूँ। तो एक सबसे पहले एक वेबसाइट है ollama.com। ये भी एक ओपन सोर्स कोड है इनका। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जब लामा मॉडल आया था तब इन्होंने बनाया था कि यहाँ से आप अ, मल्टीपल मॉडल्स रन कर सकते हो, आपको वाया टर्मिनल रन कर सकते हो। तो सबसे पहले ollama.com के ऊपर जाने के बाद आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा। डाउनलोड्स के अंदर आप आपका जो अ, ओएस होगा उसके हिसाब से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओ लामा अगर आप सर्च करोगे तो सॉफ्टवेयर आ जाएगा। उसका वैसा कोई ये मतलब मेन ये नहीं है, गोल नहीं है कि ऐप डायरेक्टली ओपन हो जाए क्योंकि ये टर्मिनल बेस्ड ऐप है। आपको बस यहाँ से डाउनलोड करना है, आपको ओपन वगैरह नहीं कर पाओगे। सेकंड स्टेप आपको बस डायरेक्टली ये करना है कि मॉडल्स में जाना है। मॉडल्स में जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपको दुनिया भर के सारे मॉडल्स मिलेंगे जो भी आपको टेस्ट करने हैं या फिर ट्राई करने हैं। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे अभी डीपसीक चल रहा है। पहले लामा होता था, अभी डीपसीक 6.4 मिलियन पूल्स मतलब इतने बार लोगों ने उसको ट्राई किया है पूल लेके। यहाँ पे एकदम इजी इंटरफेस दिया है। यहाँ पे मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और यहाँ पे मल्टीपल वेरिएंट्स है जैसे कि 1.5 बिलियन पैरामीटर्स टू 671 बिलियन पैरामीटर तक। ऑफ कोर्स ये जो 404 जीबी वाला वेरिएंट रन करना नॉर्मल पीसी में पॉसिबल नहीं है। तो इट डिपेंड्स, इसका भी एक चार्ट आता है, उसका भी मैं लिंक आपको शेयर करता हूँ कि कौन सा मॉडल आपके लिए बेहतर होगा। इट डिपेंड्स कि आपका वीरैम कितना है। अगर मेरे जैसा ही आपका अगर 16 जीबी तक का वीरैम है, आई विल सजेस्ट कि 14 बिलियन पैरामीटर तक ही ट्राई करिए। 14 बिलियन पैरामीटर्स मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 9 टोकन्स पर सेकंड जाता है। आपके पास कितना जाएगा और ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ कि कितना टोकन पर सेकंड जाता है, आपको डेमो करके दिखा दूंगा। तो आप 8 भी चाहते हो या 14 भी चाहते हो, आपके लिए मैं एक कमांड रन करके दिखा देता हूँ कि ओ लामा, ये आता है 14 बी वाला। ये आप जब कमांड रन करोगे वो डाउनलोड होने के बाद, ओके, वो डाउनलोड होने के बाद आपको सिर्फ टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाने के बाद आई होप माय स्क्रीन इज प्रॉपर्ली विजिबल, आपको बस ये कमांड कॉपी पेस्ट करना है। तो ये बेसिकली कमांड क्या करेगा, ये जो 14 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल है उसको डाउनलोड करेगा और टर्मिनल में एक्सेस देगा। अभी मैं इसको रन करूंगा, मेरा पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए डायरेक्टली मुझे मैसेज भेजने के लिए कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हाई भेजता हूँ, तो ये हाई भेजेगा। उसने सोचा कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी सोचने लायक शायद था नहीं या फिर फर्स्ट मैसेज को कुछ करता नहीं है। तो मैं सेकंड सवाल अगेन करता हूँ कि हेलो, हाउ आर यू? क्या वो सोचता है? ओके, अभी उसने सोचा। तो ओके, सो द यूजर फर्स्ट सेड हाय एंड आई रिस्पोंडेड वार्मली। आप नोटिस कर सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी बेटर है कि लाइक ये जो थिंकिंग का जो भी प्रोसेस है ये आपको डायरेक्टली आपको बता रहेगी। ये जो थॉट्स प्रोसेसिंग चल रही है ना, थिंक ब्रैकेट के अंदर और एंड में, इसको चेन ऑफ थॉट बोलते हैं कि थॉट्स को एक के बाद एक चेन है सारे थॉट्स की और फिर बाद में आंसर करना है। नॉर्मली क्या होता था एलएलएम में, आप जब भी चैट करो डायरेक्टली आंसर देना शुरू कर देता है और हम उसके ऊपर आगे पूछते हैं नहीं पूछते। इसमें वो खुद ही खुद को पूछता है और आंसर करता है। तो इसका स्पीड देख सकते हो कि एकदम बेटर है। अभी हम बोलेंगे उसे कि राइट अ प्रोग्राम
इन पाइथन टू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर। और एक चीज हमारा डीपसीक रन हो रहा है, मतलब जो फर्स्ट वे था वो डायरेक्टली रन कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि कितने स्पीड से रन कर रहा है। मेरा जो मैक है वो 24 GB रैम वाला है एंड इट इज वर्किंग गुड। और ये जो आउटपुट भी दे रहा है वो भी प्रॉपर दे रहा है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि टर्मिनल में नहीं आपको पसंद आ रहा होगा इसका यूज करना, जो मैं समझ सकता हूँ। इसलिए इसको जीयूआई में रखने के अभी मैं आपको सेकंड और थर्ड तरीका दोनों बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी, मतलब जो भी आपका कमांड हो, या फिर कंट्रोल डी लिखा है इन लोगों ने, कंट्रोल डी दबा देते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद देखो ये एक तरीका था। इसके तरीके से मतलब ओलामा के तरीके से एक मॉडल डाउनलोड हो चुका है। और एक आता है तरीका कि एक ओपन वेब यूआई करके। ओपन वेब यूआई में अगर ये लिंक अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो शेयर करूंगा, इसके थ्रू भी एक जीयूआई आता है। देखो थोड़ा बहुत चैट जीपीटी जैसा यूआई आता है कि आप ऊपर से मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो इसको। सेकंड तरीका और एक मैं आपको बताता हूँ कि एक है lmstudio.ai, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो तरीका है इसके अंदर उनका एक ये भी सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर इन लोगों ने तीनों वर्जन है, मैक है, विंडोज है और उबंटू। यहाँ पे मेरे को ये अच्छा लगा कि ये इसके अंदर इसका जो यूआई है, और मुझे एग्जिस्टिंग मॉडल्स यूज करने का जो एक्सेस मिला वो ज़्यादा स्मूथली रन हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे, आपके सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, एलएम स्टूडियो। ओपन अगर करूँगा तो मैंने देखो लास्ट टाइम पहले से ही ओपन था ये। यहाँ पे ना आपको जो सिलेक्ट करने को आता है, ये डाउनलोड्स मैंने अलग से नहीं किए। या मतलब एक बार मैंने ओलामा के लिए पहले से मॉडल डाउनलोड करके रखे थे और सेम मॉडल में यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। उसका भी मैं एक तरीका बताता हूँ, ये मुझे सॉफ्टवेयर में अच्छा लगा कि अभी मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ओपन करोगे तो आपके पास एक भी मॉडल नहीं होगा। तो ये लोमा स्टूडियो जब एलएन स्टूडियो जब आप डाउनलोड करोगे, तो आपको ना वो प्रॉम्प्ट देगा कि आप कोई मॉडल डाउनलोड करो। और वो अगर आप गलती से स्किप कर पाते हो, तो ये जो सर्च बटन है, जो मैंने दबाया, ये सर्च बटन दबा के आप इधर सर्च कर सकते हो कि डीपसीक करके। ठीक है? डीपसीक करके सर्च करोगे तो आपको ऑप्शंस मल्टीपल मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? डाउनलोड करने के बाद आपको ऊपर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा। ये फाइल बहुत बड़ा है, ये डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड उसका डाउनलोडिंग का स्पीड लगेगा। मैंने पहले ही आप देख सकते हो कि मेरा पहले 14 बिलियन पैरामीटर और 8 बिलियन वाला दोनों है। तो अभी मैंने आपको टर्मिनल में 8 बिलियन वाला रन करके दिखाया था, 14 बिलियन वाला रन करके दिखा था। अभी मैं आपको 8 बिलियन वाला रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, आप इसको बढ़ा सकते हो बाद में। ये ये जो कॉन्टेक्स्ट लेंथ है, आपका जितना कन्वर्सेशन लेंथ आप चाहते हैं कि उतना आप बढ़ा सकते हो। अभी के लिए ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ओके है। मैं लोड करता हूँ मॉडल। आप नीचे देख सकते हो कि कितना रैम कंज़्यूम हो रहा है। देखो 5 जीबी ले लिया, कितना मॉडल का साइज़ होगा उतना वो लोड करेगा, ठीक है? अभी समझो मैं इसको भी सेम ऐसा हाई रिप्लाई करता हूँ। हाई रिप्लाई करने के बाद उसने डायरेक्टली मुझे रिस्पॉन्स ये दिया। मैं उससे सेम क्वेश्चन करता हूँ या फिर डिफरेंट, ठीक है? राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट चार्ट इन पाइथन। ठीक है? यहाँ पे वो थिंकिंग करने लगा है अभी। अभी तो ये जो वन बाय वन वो जो थिंकिंग कर रहा है कि आई शुड डिटरमाइन टाइप ऑफ चार्ट दे वांट, देयर आर सेवरल ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा। ये सब थिंकिंग अभी वो हमको दिखा रहा है। नॉर्मली चैट जीपीटी दिखाता तो है लेकिन पूरा डिटेल में नहीं दिखा रहा था। अभी ये जो रिस्पॉन्स है, अभी ये बोल रहा है कि तुमको बार चार्ट चाहिए, कंटिन्यू विथ बार चार्ट। अभी ओरेसिट में बताना चाहता हूँ कि 8 बिलियन पैरामीटर्स वाला है, ये इतना स्मार्ट नहीं है। जो वेबसाइट के ऊपर रन हो रहा है, हम जो डीपसीक के वेबसाइट पे रन करते हैं, वो मोर देन 600 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है। ये वाला जो अभी हम मॉडल रन कर रहे हो 8 बिलियन पैरामीटर्स वाला है। फिर भी वो एक हमको कोड रन करके दिखा रहा है कि देखो ये देखते हैं अभी क्या रन आउटपुट देता है ये। तो या काइंड ऑफ ये लाइब्रेरी तो सही ओपन किया है उसने, इंपोर्ट कर लिया है, और या बेसिक है बट स्टिल काम कर रहा है। हमारे छोटे-मोटे काम जो करने हैं, जो भी हम मुझे लगता है कि हम उसको फटाफट कर सकते हैं, उसकी स्पीड ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैं इधर ना जानबूझ के इसको स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे मुझे ये दिखाना है कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो
कि इसका ना स्पीड कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 17 टोकन पर सेकंड जो लिख के आ रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में 17 टोकन्स वो जनरेट कर रहा है और टोटल 702 सेकंड्स यूज़ किए। इसका 8 बिलियन पैरामीटर्स है, इसलिए वो फटाफट किया उसने जनरेट। अभी मैं न्यू कर रहा हूँ और वहाँ पे लोड कर रहा हूँ 14 बिलियन पैरामीटर वाला। अगेन मैं लोड कर रहा हूँ, मैं सेम क्वेश्चन इसको पूछता हूँ, क्रिएट प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट बार चार्ट। ओके, अभी ये सोचने लगेगा क्योंकि हमने डायरेक्टली उसको बता दिया है कि बार चार्ट बनाओ। अभी देखते हैं सही क्वेश्चन अंडरस्टैंड करता है क्या, क्योंकि ये 14 बिलियन पैरामीटर वाला है। आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि ये रैम ज़्यादा यूज़ कर रहा है अभी। तो ये हमारा तीसरा तरीका है इसको रन करने का, और मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप एक तो ओलामा यूज़ करें या फिर ये एलएन टुडे यूज़ करिए। कि एलएन स्टूडियो का मुझे यूआई भी अच्छा लगा, मॉडल लोड करने का तरीका भी अच्छा लगा, और आई विल सजेस्ट कि आप ड मल्टीपल मॉडल्स एक बार मत मल्टीपल एक-एक मॉडल के मल्टीपल कॉपीज़ मत रखिए, आपका स्पेस भी बचाइए। तो ये सिमोलिंक्स का एक तरीका है, वो भी जब तक ये आउटपुट दे रहा है तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने अलग यूआईज़ के लिए, पर्पज़ के लिए अलग एक मॉडल डाउनलोड करके रखे तो आप कैसे इसमें अटैच कर सकते हो। तो एक मैं रेडिट के थ्रू इसके ऊपर सर्च कर रहा था, तो रेडिट का भी लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, वही स्क्रिप्ट हम यूज़ करने वाले हैं बेसिकली। गिटहब का ओपन है, यहाँ पे ओपन सोर्स है, उन्होंने जो स्क्रिप्ट रन की है, वहाँ पे बेसिकली आपको जेक्यू इंस्टॉल करना है, और मतलब जो भी विंडोज़, लिनक्स, मैक होगा, फिर बाद में बस ये कमांड रन करना है आपको बस। ये कमांड रन करने के बाद वो आपका जो भी मॉडल है डाउनलोड फ़ोल्डर में जहाँ पे भी स्टोर है, वो आपको एलएम स्टूडियो में भी एक्सेस करने के लिए सेम मॉडल का रेफरेंस क्रिएट कर देता है, सिमलिंक को क्रिएट कर देता है, जिससे आप मल्टीपल मॉडल मतलब मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम मॉडल रख के आपका स्पेस ना वेस्ट करें। देखते हैं कि हमारा आउटपुट रेडी है क्या? हमारा आउटपुट रेडी है, और आउटपुट उसने सही दिया है अगर हम कंपेयर करेंगे इससे, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम था और इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? तो बस इसकी टोकन अगर आप देखोगे, इसने एप्रोक्सिमेटली 9 टोकन्स पर सेकंड किया है, जो कि उससे हाफ लगा 18 टोकन्स पर सेकंड से, क्योंकि ये 14 बिलियन पैरामीटर है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सबसे बड़ा मॉडल है उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है? तो ये हिसाब से मैंने देखा है कि आप डीपसीक को लोकली कैसे रन कर सकते हो। जैसा यहाँ पे वेबसाइट पे लिखा है कि आप विंडोज़ और लिनक्स के लिए भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हो, ओलामा भी कर सकते हो डायरेक्टली डाउनलोड। वो ज़्यादा बेटर होगा, कोई भी तरीका आप यूज़ करो, आपको टर्मिनल ज़्यादा बेटर लगता है या GUI ज़्यादा बेटर लगता है, और आप डेली पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो यही था डीपसीक रन करने का तरीका। और एक चीज़, अगर आपको एआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपके पास रखनी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा, एक वेबसाइट है, हमारी ही वेबसाइट है, जो है datasciencetalk.com, जहाँ पे आपको एआई रिलेटेड डेली, वीकली 5 टाइम्स आपको न्यूज़लेटर्स मिलेंगे कि डेली क्या हो रहा है। क्या हो रहा है लाइक कि एआई के फील्ड में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसके बारे में आपको डेटा मिलेगा। बाकी बस आज के लिए इतना ही। आप डीपसीक एन्जॉय करिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। दैट्स इट। थैंक यू।